सो अभी तक हमने जो जो चीजें पढ़ी है कि लाइक वाई कोर जावा, मतलब बेसिकली जावा क्यों पढ़ना है इसके बारे में हमने जाना था। देन फिर इंस्टॉलेशन वगैरह उसके बारे में हमने स्टडी किया। फिर चाहे जेडीके इंस्टॉल करना हो या इक्लिप्स इंस्टॉल करना हो। उसके बाद फर्स्ट प्रोग्राम एज यूजुअल, जो जो चीजें रहती है, जो स्ट्रक्चर है पाई जावा के अंदर, उसके बारे में स्टडी किया। देन पहले नोटपैड पे प्रोग्राम किया था, एंड आफ्टर दैट वी स्टार्टेड विद इक्लिप्स के अंदर हमने प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करना उसके बारे में study। फिर वहां पे हमें ये समझा कि प्रोग्राम कैसे लिखना है, कैसे रन करना है। देन वी हैव सीन सिंपल डेटा टाइप्स। और लास्ट लेक्चर में हमने यूजर से इनपुट कैसे लेना है इसके बारे में स्टडी किया था। कौन सा क्लास यूज होता है फॉर टेकिंग इनपुट? स्कैनर क्लास का यूज करते हैं हम फॉर टेकिंग इनपुट। और एक बेसिक कैलकुलेशन किया था। आप जो भी फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना चाहते हो, यू कैन इजीली इंप्लीमेंट द फॉर्मूला एंड टेक द इनपुट एंड गेट आउटपुट। ये बेसिक प्रोग्रामिंग है जहां पे हम चीजें प्रिंट कर पा रहे हैं, इनपुट ले पा रहे हैं, डेटा के अंदर वैल्यू स्टोर कर पा रहे हैं, एंड वी आर डूइंग सम बेसिक कैलकुलेशन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो हमेशा किसी भी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। अब इसके बाद हमें सिर्फ यही तो नहीं करना है कि कोई वेरिएबल ले लिया, चाहे यूजर से लो या फिक्स स्टोर करो, उसको कैलकुलेशन करो फिर से प्रिंट करो। अभी हमें कुछ कंडीशनल चीजें चाहिए होती। प्रोग्राम एट द एंड हम इसीलिए स्टडी करते हैं ताकि हमें एक एक्यूरेट डेटा मिल सके। तो से एज्यूम करो कि मुझे कुछ मैंने एज स्टोर कर लिया है, फॉर एग्जांपल इंटीजर एज, कुछ एज स्टोर कर लिया। तो इधर हम इसे इनपुट ले सकते हैं यूजर से, या वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, शॉर्ट फॉर्म है, एसओपी नहीं लिखना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल है। हालांकि इसका एक किस्सा बताता हूँ। इन 2014, 11 साल पहले, जब हम टीवाई में थे, केडीजम कॉलेज में, तो एक मैम थी, जावा पढ़ाती, तो ब्लैक बोर्ड पे ऐसे लिखते थे। सो हमारे प्रैक्टिकल के अंदर सबके एरर यही थे, क्योंकि हमें पता नहीं था कि एसओपी का मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल है, और मैम ने बताया भी होगा शायद, बट नहीं पता था। तो हमेशा एरर ऐसे रेड लाइन इसके नीचे दिखेंगे, तब समझ में आया कि ये शॉर्ट फॉर्म सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, तो इधर हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं और इसे प्रिंट कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रिंट किया तो भी चलता है। इफ यू वांट टू ऐड समथिंग बिफोर दिस, तो डबल कोट में इसे लिख दो, जैसे मैं एज इज इक्वल टू लिखता हूँ, और यहाँ पे क्या लिखना है, कॉमा डॉट प्लस, प्लस यूज होता है। ठीक है, तो हर एक लैंग्वेज का स्टैंडर्ड अलग अलग है, सो इट इज यूजिंग द प्लस एज। तो ये यहाँ पे एक सिंपल प्रोग्रामिंग होता है। फिर इसके बाद तुम कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हो, यू कैन डू द कैलकुलेशन एंड प्रिंट। तो बट यहाँ तक ही करना है क्या? अभी आगे जाके कुछ कंडीशनल चीजें होती है, कुछ क्रॉस वेरीफाई करना होता है। हालांकि तुमने ये सारी चीजें पढ़ी हुई है, तो इसे जावा में कैसे करना है उसके बारे में स्टडी करो। अभी मुझे अगर इसे चेक करना होगा कि तुम अडल्ट हो या नहीं, मेरे पास क्या ऑप्शन? अभी तक हमने जो भी चीजें स्टडी की है, हम सिर्फ स्टोर कर पा रहे हैं और उसे क्या कर पा रहे हैं, प्रिंट कर पा रहे हैं। बट क्रॉस चेक कैसे करेंगे? एक वेल्स, ठीक है। ये जो फ्लो कंट्रोल पड़ा हुआ है वो सारा एज इट इज है, सिंटैक्टिकली विद एवरीथिंग। ओनली थिंग इज चेंज इज दैट हाउ टू प्रिंट इन जावा एंड हाउ टू प्रिंट इन सी लैंग्वेज। तो अगर तुमने कॉमनली चीजें देखी, कुछ जो बेसिक जो फंडामेंटल्स है, राइट फ्रॉम वेरिएबल से लेके फ्लो कंट्रोल से लेके, इट इज कॉमन इन सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस एंड कोर जावा। ठीक है, ये एक ऐसे फाउंडेशनल लैंग्वेज है जो इसे तुम स्टार्ट कर सकते हो। इट नॉट ऑलवेज कंपलसरी टू स्टार्ट विद इन सी लैंग्वेज, यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद सी प्लस प्लस एज वेल एज जावा। बट ये एक एडवांटेज पार्ट होता है आपका अगर सी लैंग्वेज स्टडी किया तो। जैसे अभी मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं कि इफ एग्जैक्टली क्या करता है या फॉर लूप एग्जैक्टली क्या करता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, इफ एल्स के बारे में स्टडी करने वाले, सो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इफ का नीड क्या है? whenever there is a conditional, at that time you can use an if keywords। ठीक है, सो उसके बारे में स्टडी करते हैं। हालांकि तुम मेरे जब भी मैं स्क्रीन ओपन करता हूँ तो कुछ अलग ही दिखाई देता होगा तुम्हें। ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क है, ये इंटरव्यू में पूछा गया था क्वेश्चन, मैंने आंसर लिख के दिया उनको। ठीक है, टाइट कपलिंग एंड लूज कपलिंग क्वेश्चन था। मैं इंटरव्यू काफी देते रहता हूँ, कल भी एक इंटरव्यू दिया मैंने, जावा के अंदर ही था। बहुत हाई लेवल्स का इंटरव्यू पूछते हैं, मतलब मैं बोर हो जाता हूँ एक लेवल के बाद, बोलता बस भाई मुझे नहीं करना, ये बंद कर दे। ठीक है,
कि ऐसे भी जॉब करना नहीं होता, मुझे कुछ क्वेश्चन पता चले। ये इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था शायद मुझे, वी आर हायरिंग फॉर द फुल स्टैक डेवलपर एंड इन्फोसिस के लिए था। बहुत सारे इंटरव्यू रहते हैं, आराम से हम दे सकते हैं। दे नीड ए डेवलपर्स, पर वो स्किल होना चाहिए, और वो स्किल सेट क्या क्या चाहिए वो भी स्पेसिफाई करते हैं, और उसमें से सारे स्किल सेट हम यहाँ पे पढ़ाते भी। तो जो भी वो टॉपिक आएगा इंटरव्यू के रिलेटेड, मैं बताऊंगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन ये पूछे गए थे इंटरव्यू में, और तुम्हें वो फोकस प्रिपेयर करना है। इसलिए मैं कभी बेसिक पढ़ाता नहीं, क्योंकि बेसिक पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, बट उप्स कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ। सो इट इज योर एडेड पॉइंट कि आप उसे समझ पाओगे कि उप्स के कॉन्सेप्ट क्या क्या पूछते हैं। अम, नहीं दिया, स्किल सेट देते हैं कि ये चीजें मुझे आना चाहिए, हालांकि दिखाओ ये अपना मेन फोकस करो, फुल स्टैक डेवलपर्स, ठीक है, दैट इज मेन कॉन्टेक्स्ट। चेन्नई, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, और अभी आपका एज ऐसा है जिस भी लोकेशन पे मिले ना तो जाने, ठीक है, मला नाशिकच पाहिजे, पुणेच पाहिजे, ये रोने का नहीं, ठीक है। अभी मेरा रेस्ट्रिक्शन है कि शादी हो चुकी है, छोटी बच्ची है, तो मैं नहीं जा सकता इधर उधर। मैं डायरेक्ट बोलता हूँ वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है, और ऐसे कुछ कंपनी वर्क भी कर ले दे देती है कि क्या बोलते हैं, फ्रीलांसिंग बेस, तुम्हारा प्रोजेक्ट है, उसका टास्क है, हम कंप्लीट करेंगे। पहले टास्क दे दो, कंप्लीट करो, वेरीफाई करो सच में वर्क हो रहा है, फिर पे करना, क्योंकि तब तक मैं कोड सबमिट ही नहीं करूंगा, मेरे सर्वर पे रख, ठीक है। मेरे पास मेरे क्लाउड सर्वर है खुद के, तो वो एक एडवांटेज पा रहता। कभी भी किसी को ऐसे बहुत सारी सिचुएशन आएगी आपको, बहुत सारी कंपनी बोलती कि ये हमारा टास्क है, इसे कंप्लीट करो, और जिसका रन होगा फिर हम उसे चांस दें, और वो पूरा का पूरा कोड सबमिट करने को बोलती है उनके मशीन पे। अगर वो प्रॉपर रन हो गया तो आपको कॉल क्यों करेगा? उनको जो कोड चाहिए था आपने कर दिया, उनका काम खत्म, ठीक है। कभी भी किसी को काम कोड देना है ना, तो अपने मशीन पे देना है, और उसके स्क्रीनशॉट वगैरह देना है, या इसका वीडियो रिकॉर्ड करके देना है, क्योंकि अगर उन्हें सचमुच चाहिए तो इधर तुम पे करो या मुझे जॉब करो, तो मैं करो। और हम क्या कर देते, जॉब मिलने वाला है तो पूरा कोड दे देते। कोड की बहुत वैल्यू है, ओके, एक लाइन या डॉट भी हम ले नहीं सकते किसी कंपनी के अंदर, पता है कोड। अगर तुम्हें पेन ड्राइव लगा के एक लाइन भी कॉपी की ना, दूसरे दिन तुम्हें डायरेक्ट हकल देंगे, चलेगा तो पूरा सिक्योर्ड होता है, इसीलिए कोड की वैल्यू समझो। हाँ, तो कहाँ पे थे हम? इफ एल्स। मैं बीच में बहुत सारी चीजें बताते रहता हूँ, देर आर बहुत आर्ट टेक कंपनी के साथ में काम कर चुका हूँ, तो हमेशा कोई भी कीवर्ड या वर्ड आ जाता है तो रिलेटेड टू टॉक हो जाता है, बड़ा अच्छी बात है, ऐसी चीजें बात होनी चाहिए। इफ एल्स के बारे में बात कर रहे थे, किस लिए यूज होता है? फॉर कंडीशन चेकिंग, ठीक है। अभी कुछ प्रोग्राम में लिखता हूँ और उसका आउटपुट तुम्हें बताना है, लेट मी चेक कितना आपको समझा है, एंड इससे मुझे पता चले। तो इफ, यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा? कंडीशंस, उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट। ये डिफरेंस आपको पता है, जब ब्रैकेट दिया तो क्या होता है और नहीं दिया तो क्या होता है, इसके बारे में पता है ना? चलो अभी प्रोग्राम करके देखता हूँ, और जो यू हैव टू आंसर व्हाट एग्जैक्टली आउटपुट विल बी। तो पहले इफ, उसके बाद क्या होता है तुम्हारा? एल्स पार्ट। ब्रैकेट कंपलसरी है क्या? फर्स्ट पार्ट, इज दैट कंपलसरी टू राइट अ ब्रैकेट्स? यस और नो? है? नहीं दिया तो एरर देगा। यहाँ से तुम्हारी शुरुआत है कोडिंग की, ठीक है। चलो देखते हैं। ब्रैकेट देना चाहिए कंपलसरी, राइट? बट कब देना चाहिए, इसका भी कुछ रूल होगा ना। जैसे मैं हमेशा ये बात करते रहता हूँ कि टू व्हीलर, फोर व्हीलर, साइकिल, पैदल, आप अकेले जा रहे हो तो कार लेके जाने की जरूरत है? डिपेंड ऑन सिचुएशन। आप सिर्फ 1 किलोमीटर जा रहे हो तो कार थोड़ी प्रेफर करोगे? आता आहे कार पे घेऊन जायला काही हरकत नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रोग्रामिंग टर्म्स में हमें हमेशा ऑप्टिमाइज वे से विचार सोचना पड़ता है, ठीक है। कौन सा प्रोजेक्ट है अपना? जुलाई नहीं, सितंबर। CFD पैकेज हमने बना लिया था बेसिक का। पहला प्रोग्राम्स इफ एल्स का हम करेंगे, राइट क्लिक करना है, क्लास पे चले जाना है, एंड देन व्हाट, रिजर्व वर्ड के नाम मत दे, जैसे इफ डेमो करके नाम दे सकते हो आप। अभी बेसिक प्रोग्राम हम सारे मेन क्लास में ही करने वाले, ठीक है। तो एज वैलिडेट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यूजर से एज एक्सेप्ट कर लेना है, तो हमें एक क्लास लगेगा फॉर टेकिंग इनपुट स्कैनर,
SCANER scanner SC is equal to new scanner की सिस्टम का है, तो SYSTEM system.in। और ये कौन से पैकेज में आता है, java.util पैकेज, इसके भी नाम याद रखो, ये एडिट पॉइंट होता है। परफेक्ट। तो हमें एक मैसेज देना पड़ेगा, मैसेज देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, SYSO शॉर्ट फॉर्म है ये। यहाँ पे बोलेंगे एंटर योर एज, ENTER एंटर योर एज, तो एज एंटर कर लेंगे। तो इस एज को तो स्टोर करना है, ठीक है, तो एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल इंटीजर a इक्वल टू, बट मैं हमेशा आपको स्टैंडर्ड बताता हूँ, प्रॉपर वेरिएबल की आदत रखो, ABCD यूज नहीं करना, प्रॉब्लम आगे जाके बहुत होता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम वो फाइल भी दिखाई थी, तो आपको ज्यादा पता। तो अभी इंटीजर एक्सेप्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन है स्कैनर के अंदर, नेक्स्ट इंटीजर है, ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंटीजर। अगर सिर्फ नेक्स्ट करता तो दैट इज फॉर स्ट्रिंग, तो वो पॉसिबल नहीं होता। तो इसे हम क्या करेंगे, पहले सिर्फ मैं प्रिंट करता हूँ, फॉर एग्जांपल एज कोलन इज इक्वल टू प्लस एज। सही है, रन करना है तो राइट क्लिक, रन ऑन जावा एप्लीकेशंस, तो नीचे पूछेगा एंटर योर एज, बेसिकली मेरा एज है 32 एंड एज, ठीक है, बट हमें इसे चेक करना है वेदर यू आर अडल्ट और चाइल्ड, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोग्राम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे चले जाएंगे, फिर एक्सेप्टिंग एज, आई विल ऐड हियर इफ कंडीशन। कंडीशन क्या है हमारा, अगर तुम्हारा एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है तो। सही है। अभी देखो, जैसे किसी ने कहा था कि ब्रैकेट कंपलसरी, मैं यहाँ पे ब्रैकेट नहीं देता हूँ, नहीं देने का मुझे, है ना, इस वजह से अडल्ट, ADUL अडल्ट। सही है, ब्रैकेट दिया मैंने, एरर आया क्या, क्यों नहीं आया, फिर आना चाहिए था ना, ठीक है चलो। यहाँ पे लिखा नॉर्मल फ्लोवर, नॉर्मल फ्लोवर कर सकते हैं। तो मैं ना सिर्फ मुझे सीक्वेंस का आउटपुट सीक्वेंस बताना कि क्या सीक्वेंस रहेगा। नॉर्मल फ्लो 1 करेंगे हम, देन मैं यहाँ पे करता हूँ नॉर्मल फ्लो 2, फिर दैट हियर नॉर्मल फ्लो 3। परफेक्ट। प्रोग्राम को प्रॉपर्ली समझ, सिंपल इफ एल्स का है, इट इज नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड। अभी मैं जो भी इनपुट डालूंगा उसके बेस पे आपको आउटपुट बताना, सही है। अच्छा डाला, चलो मैं इसे रन करता हूँ, क्लिक रन, ठीक है। टाइम ले सकते हो, इट इज नॉट कंपल्सरी कि लेगे, बता दो, थोड़ा सा सोचो। और एक चीज आपको पहले ही पता होगा कि जावा के अंदर सारी चीजें लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है, क्योंकि ये इंटरप्रेट भी हो जाता है, कि लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी। उस दिन मैं वो ब्रेक पॉइंट लगा रहा था, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशनल चीजें चाहिए, वो भी ट्राई करते हैं हम डिबगिंग, बट वो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो बेटर हो ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, एंट्री पॉइंट फॉर द कंपाइलर टू स्टार्ट विद द मेन, देन फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, दस, ठीक है। तो अभी मैं एज एंटर करता हूं एज यूजुअल 32। नाउ टेल मी द सीक्वेंस ऑफ आउटपुट, क्या क्या लाइन एग्जीक्यूट होगी, सबसे पहला क्या आउटपुट होगा, एंड आफ्टर दैट व्हाट विल बी द आउटपुट। ऑनलाइन वाले भी बता सकते हो क्या क्या आउटपुट आने वाला है, एंड दिस क्या होगा सबसे पहले, डायरेक्ट अडल्ट। तो ये ऊपर मैंने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल का नॉर्मल फ्लो 1, वो नहीं एग्जीक्यूट होगा। हाँ, हाँ, तो उसके आगे आउटपुट बताओ ना। हाँ, अडल्ट आएगा, फिर 2, 32 भी आएगा, उसके बाद मतलब सब कुछ एग्जीक्यूट होगा, इन शॉर्ट बता रहे, ठीक है। सही है, सारी चीजें आ गई। नॉर्मल फ्लो 1 एज यूजुअल लाइन नंबर 1 था, फिर स्कैनर का मैसेज आ गया,
इनपुट एक्सेप्ट कर लिया, एज पर इनपुट चेक किया, 18 से बड़ा है, अडल्ट, नॉर्मल फ्लो 2, एज प्रिंट किया, नॉर्मल फ्लो 3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नथिंग। सो लेट मी रन वन से। अभी मैं क्या करता हूँ, एज जो है ना वो 12, नॉट टेल। अभी क्या होता है इस केस में, नॉर्मल फ्लो 1 आ चुका है, एज भी एक्सेप्ट किया है। अभी क्या, कुछ नहीं आएगा या कुछ आएगा? एल्स की कंडीशन नहीं लगाई इसीलिए कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और कौन कोई आंसर बता सकता है? सिंपल इफ एल्स पे आप यहाँ पे रुक गए तो आगे क्या होगा? हाँ, वो आसान, डायरेक्ट। अभी क्या आएगा? एज और नॉर्मल फ्लो 3 आएगा। ठीक है, तुमचं काय आंसर आहे? सेम नाही सांगायचं, मला सेम आंसर नहीं आवडत, मतलब कुछ तो अलग चाहिए ना। मतलब करेक्ट हुआ तो भी किसी का रॉन्ग आना चाहिए, हर एक का करेक्ट आया तो फिर मजाक है ना। कोणी शिकवलं तुम्हाला इफेल्स? हाँ, तो एक चीज बताई होगी सर ने आपको, मुझे पता है, ऐसे तो नहीं होगा। हाँ, तो फिर कुछ भी आपने पढ़ा होगा, करेक्ट आंसर बताओ। मुझे ये बताओ, नॉर्मल फ्लो 2 या नॉर्मल फ्लो 3 प्रिंट होगा कि नहीं? नहीं होगा। ठीक है, और किसी को कुछ लगता है? ऑनलाइन वाले बता सकते हो? नहीं है? अजून कोणाला काय सांगायचं आहे? कैमरे से बात कर रहा हूँ ताकि लाइक ऑनलाइन स्टूडेंट है जो बता सके, तो ज्यादा फील होता है ऐसे सामने जब बात करते हैं। यहाँ पे देखा तो वो अलग लगता है कि स्क्रीन को देख, बट यहाँ पे वो ऐसे समझते नहीं बता पा रहे हो। सबके आंसर रॉन्ग है, इसीलिए पूछ रहा हूँ बार बार कि करेक्ट आंसर के। करेक्ट आंसर इसका ये है कि यहाँ पे चले जाएंगे, एज चेक करेंगे। ठीक है, ये रॉन्ग आंसर। ठीक है, एक ब्रैकेट दिया है कि इसका मैंने नहीं दिया है। तो एक ही लाइन है उसके बाद जो वैलिड होती है। ठीक है, उसके बाद सारी चीजें ना एज इट इज एग्जीक्यूट हो जाती है। तो ये नॉर्मल फ्लो 2 आएगा, एज आएगा, एंड नॉर्मल फ्लो 3 भी आएगा। ठीक है, सॉरी मैंने एज यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ अडल्ट जो है वो नहीं आया है। ये इसलिए होता है कि अगर तुमने इफ के बाद ब्रैकेट नहीं दिया है, so that means only the first line is a valid। इसका जो स्कोप है विदाउट ब्रैकेट्स, that is only up to the first line। ठीक है, ये याद रखो, बहुत लोगों का गलत आंसर आता है। अभी यही चीज है, जैसे कि तुम बात कर रहे थे कि कुछ नहीं एग्जीक्यूट होगा क्योंकि एल्स पार्ट हमने नहीं दिया है। आपने यहाँ पे ही उसका ये लगा लिया कि यहाँ पे कंडीशन रॉन्ग है, राइट? तो आगे जाएगा ही नहीं क्योंकि एल्स पार्ट नहीं है। वो कब करेक्ट होता? नाउ इफ आई एडेड अ ब्रैकेट्स, अभी इसका स्कोप है। जैसे मैंने यहाँ पे 12 डाला, अभी क्या आउटपुट आएगा? अभी आउटपुट क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा स्कोप कहाँ पे है? यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, सो जहां पे भी ब्रैकेट दिया हो, तो डिपेंडिंग ऑन थिंग्स, आपको अगर ब्रैकेट दिया है तो कहाँ से कहाँ तक इसका स्कोप है वो चेक करना है। अगर नहीं दिया है तो ओनली द फर्स्ट लाइन इज वैलिड। ठीक है, विदाउट ब्रैकेट्स। ठीक है, तो इसे याद रखना है। परफेक्ट। सो अभी मैं एल्स पार्ट ऐड कर देता हूँ, कोई बात नहीं। सो कैन सी टाइप चला गया, मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना होगा मुझे। सी एल एस सी एल्स। चाइल्ड, सी एच आई एल डी। कोड दिख रहा है फिर से?
ठीक है। नाउ रन करता हूं मैं। एज मैंने डाला है सपोज 55। नाउ व्हाट विल यू द आंसर एंड बताओ। नॉर्मल फ्लो 1 आएगा, उसके बाद अडल्ट आएगा, अडल्ट और 2 एज भी आएगा। वो तो हेल्थ पार्ट है ना, अडल्ट है नहीं। और ये अभी मैंने क्या बताया, ब्रैकेट नहीं दिया तो क्या होता है, दिस ओनली वन लाइन इज एग्जीक्यूट। ये दोनों तो नॉर्मल एग्जीक्यूट हो गए ना। ये आउटपुट में आएगा अडल्ट नॉर्मल फ्लो 2, एज भी आएगा नॉर्मल फ्लो 3 भी आने वाला है। अरे पहले रॉन्ग आंसर दिया, ठीक है समझ में आ रहा। अडल्ट नॉर्मल फ्लो 2, एज है नॉर्मल फ्लो 3, ठीक है। तो थोड़ा सा कंडीशनल बेस ऐसे करके देखना कभी। अभी मैं और एक थोड़ा सा अलग आउटपुट देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 11। नॉट टेल मी द व्हाट विल बी द आउटपुट। अभी सोच के बताओ। ये नहीं आएगा क्योंकि इसका स्कोप डिफाइंड है, तो क्या है, तो वो उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा एंटर पे। ये डायरेक्ट चाइल्ड और ये समझ में आया, ठीक है। तो ये प्रॉपरली ऐसे करके देखना है, ब्रैकेट वगैरह आपको आदत है तो अगर कंफ्यूजन है तो सिंपली क्या दे देने, ब्रैकेट दे देने का, कोई टेंशन होता नहीं, ठीक है। अभी चलो और एक बार अभी तो सेम ही है, चाहे एक लाइन हो या मल्टी लाइन। समझ में आ गया। इफ एल्स ओनली दिस थिंग इज, ये मुझे डाउट था कि ब्रैकेट का आपको कोई इश्यू होगा, पर अभी क्लियर है ये। तो ये इफ एल्स है फॉर कंडीशनल चेकिंग। तो ऐसे बहुत सारे आप एग्जांपल कर सकते हो अलग अलग प्रोग्राम्स लेके, जैसे आपने इवन ऑड का भी किया होगा, राइट। लॉजिक पता है इवन ऑड का, कर लेते हैं उसका भी प्रोग्राम्स। बड़े सिंपल क्लास हो गया तुम्हारा, MAIN मेन, ठीक है। सिंपल क्लास हो गया तो मेन करके कंट्रोल स्पेस कर दो, ये बन जाएंगे। तो सेम इनपुट लगने वाला है आपको। लेट्स कॉपी दिस, ठीक है। स्कैन रिसीव, सिर्फ यहाँ पे क्या करोगे, एंटर नंबर NUMPER, सही है। एन ले लो। क्या लॉजिक है, इफ n mod 2, मॉड का मतलब पता है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉड एंड डिवाइडर। जैसे कि दोनों का डिफरेंस पता है, चलो चेक कर लेते, सिर्फ मुझे बता दो कि क्या डिफरेंस है। अगर एपिक पेन ऑन हो गया तो और अच्छा हो जाता है। क्लोज। स्क्रीन ये कहाँ से आ गई, I don't know। अभी हो गया, ठीक है। हाँ, तो कहाँ पे थे हम, मॉड एंड डिवाइड के डिफरेंस में हमें जानना है। सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं 8 मॉड 2 करता हूँ एंड 8 डिवाइड 2 करता हूँ, सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस एंड व्हाट इज द आंसर फॉर दिस। इसका आंसर क्या है फॉर दिस, 0 4 आएगा इसको। In similar manner, if it is a 9 mod 2, 9 divide 2, 1 and this is 4.5, करेक्ट। ये पता है ना, तो हमें मॉड ही चाहिए तो विल टेक अ मॉड फॉल्स। तो n mod 2 equal to अगर 0 है तो विल कंसीडर एज द नंबर इज एन इवन नंबर, EVEN बराबर है ना, एल्स पार्ट ELSE। अभी चले जाना, so go there and just copy this things or see or 97 और, ठीक है। उसके बाद क्या करें, थोड़ा 54
इवन नंबर। तो ऐसे छोटे छोटे इफ एल्स के प्रोग्राम आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो भी आपको करना है आप होमवर्क में लीप ईयर का कर दो एक, ठीक है, लीप ईयर का कर, एक छोटा सा प्रोग्राम देता हूँ, वो करो होमवर्क के लिए, ठीक है। छोटे छोटे प्रोग्राम, एक्सेप्ट नंबर फ्रॉम यूजर, राइट अ जावा प्रोग्राम्स, एक्सेप्ट वन नंबर फ्रॉम यूजर, वन नंबर फ्रॉम यूजर्स, यूजर से एक नंबर एक्सेप्ट कर लेना है, फॉर एग्जांपल एन में आपने कोई भी बन लिया। उसका पहले कैलकुलेट स्क्वायर, उसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है, एंड द स्क्वायर को आपको ये चेक करना है वो इवन है कि ऑड है। पहले नंबर ले लो यूजर से, उसका स्क्वायर कैलकुलेट करो, और स्क्वायर को आपको वेरीफाई करना है कि जो आने वाला जो स्क्वायर है वो इवन है या ऑड है। मतलब दोनों चीजें हो जाएंगी, छोटा सा कैलकुलेशन भी हो जाएगा और आपकी कंडीशन भी वहां पे वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये करने आएगा, सिंपल पार्ट है, ठीक है। चलो ये आ गया। जो दो पार्ट हमने स्टडी किए, इफ एंड इफ एल्स। नाउ उसका और एक पार्ट होता है इफ एल्स लैडर, अगर मल्टीपल कंडीशन एक साथ हमें चेक करने हैं, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स। उसका सिंटैक्स सिंपल है, इफ कंडीशन ब्रैकेट्स, ठीक है, एल्स, फिर से इफ कंडीशन ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट डालते रहो, फिर से एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ, और बाद में एल्स इफ, ठीक है। की प्रोग्राम, इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता तुम्हारा, स्टूडेंट ग्रेड सिस्टम्स, ठीक है। तो यही हमें एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे। कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स एक्सेप्ट कर लेते हैं यूजर से, टोटल कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, एंड परसेंट को वेरीफाई कर लेंगे और उसका ग्रेड प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट एक्सेप्ट करते हैं, एक फ्लो आ गया तो फिर धीरे धीरे हम बाकी फटाफट कर सकते हैं। चलो राइट क्लिक करेंगे, न्यू प्रोग्राम, सो जावा क्लास स्टूड रिजल्ट करके मैं बना देता हूँ, स्टूड आर एस, मेन क्लास में चले जाना है, सिंपल हीयर्स, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, स्कैनर क्लास, एक नंबर लगेगा, फॉर देयर फर्स्ट दिस, फाइन। सो एंटर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वन मार्क्स। सो वन लिखा तो बहुत टाइम लगेगा ना, वन टू लिखने से अच्छा हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। हमेशा टाइम बचाने क्या, इसे एस वन कर देंगे, सही है। कितने सब्जेक्ट चाहिए आपको, 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैं वन टू लिखता तो वहां पे वन, TO2, 3 3 4 5। तो लेबर वर्क है ना, वो ऐसे टाइप कर बस ऐसे नहीं था, हमें लगता है हम बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखते हैं। आप स्कैनर से इनपुट 100 बार भी लिया तो कोड तो सेम है ना, सीख गए ना, तो कॉपी पेस्ट करो, ठीक है। टाइम नहीं इतना किसी के पास कि परत परत टाइप करत बस, स्कैनर आणि इनपुट एंड सिस्टम फटाफट कर लो, एक बार समझ में आ गया तो खत्म। क्या हो गया, S3 S4 यहाँ पे था, और S5, 5 सब्जेक्ट यूजर से इनपुट ले लिया हमने, ठीक है। इसके बाद क्या लगेगा हमें, टोटल्स, तो कुछ वेरिएबल्स हम क्रिएट कर लेते हैं। जावा का एक एडवांटेज ये है कि हम वेरिएबल कहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, बट बाकी लैंग्वेज में ऊपर ही क्रिएट करना पड़ता है। चलो हम क्या कर लेंगे, इंटीजर टोटल हमें चाहिए, ठीक है, इनिशियलाइज कर लेते 0। उसके बाद हमें परसेंटेज शायद डबल वगैरह कर लेंगे, डबल PER, डबल से अच्छा हम इंटीजर ही रखेंगे कि थोड़ा कंपैरिजन में थोड़ा आसान हो जाएंगे, ठीक है। अभी क्या करना है, टोटल, टोटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, TTL इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5, ठीक है। लेट्स प्रिंट टोटल फर्स्ट, TOTAL टोटल, MARKS टोटल मार्क्स, कोलन, डबल कोलन, इक्वल टू प्लस
TDS चेक करेंगे टोटल हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ये रन करेंगे इसे। चलो, एंटर सब्जेक्ट 1 मार्क्स आउट ऑफ 100 है। कितनी मार्क एंटर करूं? 90? किती करायचं? 96? किती? नहीं, मैं कम मार्क्स वाले को एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि मुझे एक स्टोरी बतानी थी, बट पहले ही 91 बता दिया, तो 96 आ गई थी। पर अभी मिले तुम, ठीक है। तो मैं एक स्टोरी बता देता हूँ, हालांकि मैं बहुत कम स्टोरी बताता हूँ। मुझे आदत नहीं है, मुझे हमेशा टेक्निकल में ही रहना पसंद होता है, बट ये इमेजिनेशन की बात है। और मैं स्टोरी हर एक में बताता हूँ, बट पहले दो नंबर 90 प्लस आए तो इसीलिए मैं रुक गया था। शायद मुझे लगा कि इस बैच में मैं नहीं बता पाऊंगा, but मिल गए थे। मन पे नहीं लेना, दैट इज अ काइंड ऑफ इमेजिनेशन रहता है, किसी का नहीं रहता वो। ये छोटी सी स्टोरी 2 मिनट्स, वो मॉरल होता है, ठीक है, कि इमेजिनेशन अच्छा होना चाहिए। कि छोटा स्टोरी ऐसा है कि एक गरीब आदमी रहता है, 2-3 दिन से वो भूखा है, ठीक है। 2-3 दिन से उन्होंने हंगरी रहता है, खाना नहीं खाया रहता उसने, से रोड पे बैठा हुआ होता है। अभी उसका मुझे ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी, ठीक है, गरीब है। तो यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है और ये वॉकिंग करते जा रहा है। तो 2-3 दिन से खाना नहीं खाया होता उन्होंने, तो वो क्या करता है, वो खाने की एक्टिंग कर रहा है, बट एक्चुअल में उसके पास ना खाना होता नहीं है, सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। तो इससे बहुत क्यूरियोसिटी होती है। वो उससे पूछता है, भाई तू कर क्या रहा है? वो क्या बोलता है, साहब मैं 2-3 दिन से भूखा हूँ, मेरे पास खाना तो नहीं है लेकिन मैं खाने की एक्टिंग कर रहा हूँ। तो सोचता है, फिर ऐसे खाने की एक्टिंग कर रहा है तू, तो उसे और क्यूरियोसिटी बढ़ती है, तू खा तो क्या रहा है ना, एक्टिंग ही कर रहा है तो ऐसे क्या इमेजिन करके खा। तो बोलता है, तो मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं क्या ही खा सकता हूँ, तो मैं एक चटनी भाकर खा रहा हूँ, ठीक है। उसमें मॉरल ये है, वो एक्चुअल में तो खा रहा नहीं है, ठीक है, वो तो इमेजिन ही कर रहा है। तो थोड़ा अच्छा इमेजिन करना भाई, तू राजभोग थाली खा रहा है या कुछ पनीर को भी जो भी अच्छे खा रहा है, इमेजिनेशन क्या कर रहा है, चटनी मार। ये सोच, जब मार्क्स बता रहे हो तो अच्छा अच्छा से बताओ ना, 98 मार्क्स बताओ, 99 बताओ, अब बता क्या रहे हो 55, एक्चुअल में थोड़ी कुछ दे रहे हो। और इसका एक बहुत इम्पैक्ट होता है। मैं जब 10th स्टैंडर्ड में था, लाइक आर्मी स्कूल में था मैं, कैंटोनमेंट बोर्ड में इधर देवलाली कैंप में। तो वहां पे ना एक सेमिनार हुआ था, उन्होंने पूछा था कि कितने मार्क्स तुम्हें चाहिए। और मैंने, बहुत लोगों ने अलग अलग मार्क्स बताए थे और मैंने बताया था कि सर मुझे 92 चाहिए। और मुझे एग्जैक्टली exactly मिले थे 92.83 मार्क्स। तो मैं तब सोच रहा था, अगर मैंने उस दिन 99 बता दिए होते तो क्या हो, ठीक है। तो वो माइंड में सेट हो गया था कि 92 बताया मैंने और सेट करना है। सी इमेजिनेशन पावर बहुत होता है, और ये मैं बहुत गारंटी के साथ कहता हूँ। आप जो भी सोचते हो ना पॉजिटिव वे से, और जो मन से लगता है आप हमेशा वो करते हो। हमारे कॉलेज में ना बहुत सारे गेस्ट लेक्चर होने की, वर्कशॉप वगैरह, गेस्ट लेक्चर वगैरह, तो हमेशा लगने का। और हम, हमारे दोस्त थे, आपल्याला कधी स्टेजवर बोलवणार आहे ना, आपली लायकी काय म्हणे, आपल्याला कोड लिहिता येते ना, आपल्याला काय बोलवणार. पण वो मन पे हमेशा लगने की, यार वो गेस्ट आता है, उसके फोटो खींचते हैं, उसका मतलब लेक्चर हम सुनते हैं, तो वो हमेशा रहने का मन में। हमें भी लगता था कि एक दिन हम चले जाएंगे। और आज मैं नासिक के ऑलमोस्ट सब कॉलेज, ऑलमोस्ट एवरी कॉलेज में मैं जा चुका हूँ, ठीक है। सो अच्छा लगता है मुझे भी जा। शायद मेरे वर्कशॉप पे है, कैन सी दैट। मेरे आसपास में कॉलेज के एचओडी खड़े हैं, प्रिंसिपल खड़े हैं, और मैं मिडिल ऑफिस, ठीक है। So, जो तुम सोचते हो वो हमेशा एक दिन होता है, वो करना चाहिए, ठीक है। तो इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, और करते पॉजिटिवनेस, ठीक है। तो 55 एंटर कर लेते, कोई बात नहीं। और क्या करना है? अभी मत बताओ, तुम 98 99 ही बताओगे। चलो, किसका माइंड अच्छा है, टोटल कैलकुलेट करो, कम टाइम मिलेगा। करा टोटल, टाइम अप। चलो बताओ, इतना टाइम देना नहीं, तुम तो बताते रहो। इसका एक ट्रिक बताता हूँ मैं हमेशा, ठीक है।
ऑलवेज कैलकुलेट रिवर्स। ठीक है, तुम क्या कर रहे थे 91 प्लस 96 प्लस ही के, और डिफिकल्ट हो जाता है। अब सिंपली कैलकुलेट कैसे करना है, 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 प्लस 4, कितने होते 3 प्लस 4, 7, 7 प्लस 9, 16, 16 प्लस 45, 61 माइनस 500, ऐसे कर। ठीक है, इट इज कॉल्ड एक मैथ्स, क्योंकि मैं 7 स्टैंडर्ड में स्कॉलरशिप में भी फर्स्ट आया था देवलाली कैंपेरा में। तो वहाँ पे एक काहीतरी वैदिक गणित काहीतरी नाव है त्याला, वो हम वहाँ पे ऐसे स्टडी करते थे, तो हम रिवर्स कैलकुलेट करते थे, वो आसान हो जाता है। ये इतने 91 93 करना है, फिर से कितने कम है, और कम वाले हटा दो तो टोटल मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, टोटल मिल गया। उसके बाद क्या है, परसेंटेज। अब परसेंटेज कैलकुलेट करते समय फिर वो डिवाइड बाय 100 एंड ये ना क्या करना, सिंपल क्या करना है, percentage is equal to total divided by number of subject, total TTL डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट, कितने अपने 5 है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो तुम्हारा एवरेज आएगा, दैट इज एग्जैक्टली यूर परसेंट, SYSO, परसेंटेज इज इक्वल टू, सॉरी किधर परसेंटेज सिंबल, परसेंट कोलन इक्वल टू प्लस ER। ठीक है, तो अभी परसेंटेज कैलकुलेट करो फटाक से, मी बघतो कोण किती हुशार आहे। ठीक है, पहले इंटर कर दिया, तो मेरे कैलकुलेशन को रखा ही नहीं मैंने। और एक बार ट्राई करते चलो, देखो मैं क्या करता, 82, 84, 85, 82, अरे चार, एक 5 करना था ना, उसीलिए कंफ्यूजन हुआ था। अगेन 81, बताओ क्या होगा, एवरेज कितना होगा उसका, 83 कैसे होगा, इसमें एक डालो 83, इसमें एक डालो 83, और ये बचा, हाँ इसमें दो बचे ना, नहीं फिर 82 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, 80। ठीक है ना। ठीक है, तो अभी परसेंटेज आ गए, उसके बाद क्या प्रिंट करना है, ग्रेड प्रिंट करना है। तो ग्रेड पे अभी क्या जाते हैं हम, इक्वल्स लेडर, परफेक्ट। तो यहाँ पे हम चले जाएंगे, एक कंडीशन हम डालेंगे, अगर तुम्हारा क्या है, वह भी आओ, PR ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है, तो अभी ब्रैकेट दे देना, नहीं तो क्या होगा, कंटिन्यू होगा, तो वी आर गिविंग ओ ग्रेड दे देते हैं। ठीक है, ओ ग्रेड, सही है। उसके बाद एल्स इफ, अभी दो कंडीशन मैच करनी है, तो अपने लॉजिकल एंड और अगर पड़ा है, ठीक है, तो सेम है यहाँ पे भी। कैसे लिखते हैं दो कंडीशन चेक करने, तो हमारे क्या चाहिए, परसेंटेज तुम्हारे लेस देन चाहिए 75 से, एम्परसैंड से हमारे पता है ना, तो लॉजिकल एंड ट्रू कंडीशन साइमल्टेनियसली वेरीफाई करने के लिए। दूसरा क्या चाहिए तुम्हें, परसेंटेज लेस देन चाहिए 75 से, बट ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए तुम्हारे 60 से, तो तुम्हारा क्या ग्रेड होगा, ए ग्रेड होगा, परफेक्ट। सो इसी को तुम क्या करोगे, पेस्ट कर लोगे, यहाँ पे चले जाओ नीचे, हमारे पास ए ग्रेड के लिए है, बी ग्रेड के लिए, और एक फेल के लिए भी रखेंगे। तो नेक्स्ट इटरेशन होगा तुम्हारा 60 का होगा, एंड उसके बाद 50 का कर देंगे, यू कैन जस्ट ऐड अ बी ग्रेड हियर। और भी काफी फिल्ट्रेशन लगा सकते हो बेस्ड ऑन योर डिपेंडेंट सिचुएशन, बट अभी ठीक है, 60 एंड 40, so you can at least add a C grade, और अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ भी मिलता है तो अपन डायरेक्टली ऐड एज अ फेल, से मैं रेड कलर में लिख लेता, ERR, एडिट डायरेक्टली फेल हो चुकी है, FAIL, फेल। सी है, चलो एक बार रन कर लो एंड चेक ऑल द थिंग्स वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। सिंपल, 12 45 12 23 78, तो फेल, इट इज अराउंड 34 मार्क्स, लेस देन 40 है, तो ये वर्क हो रहा है। एक मिनट के लिए ना सब्जेक्ट 5 कर दो, हमेशा वो टोकते रहता है, सब्जेक्ट 5। ठीक है, फाइन। सो लेट्स चेक वन, ये प्रोग्राम में कुछ टास्क अपडेशन आपको देने वाला हो, आपको करना है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ये समझ तो मैं 85
सॉरी 78 पास होगा क्या? ठीक है, बट एक्चुअली पास नहीं होना चाहिए क्योंकि एक भी सब्जेक्ट में ना 40 से मार्क्स कम मिले तो फेल होना चाहिए, बट अभी अपने इससे पास। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें हम सिर्फ मार्क्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, टोटल कैलकुलेट कर रहे हैं, परसेंटेज कैलकुलेट कर बेस्ड ऑन परसेंटेज ए ग्रेड मिल रहा है। ठीक है, ये प्रोग्राम मैं आपके ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, आपको इसके अंदर अपडेट क्या करना है वो जान। ठीक है, और मैं कल चेक करूंगा, ये मुझे समझ में आया ना, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं, सारी चीजें इसमें अपडेशन क्या करना है वो चीजें समझ लो और ट्राई करना है, सिंपल, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। तो प्रॉब्लम में दिखाता हूँ इसमें क्या है। सबसे पहले प्रॉब्लम तो पहला नजर आई होगा कि मैं अगर किसी सब्जेक्ट में 102 मार्क्स डालता हूँ, ले लेगा ये? ऑब्वियसली ले लेगा। पहली चीज ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, लिख लो, नोट कर लो, क्या करना है। सब्जेक्ट मार्क्स अप टू 100 होना चाहिए, सिर्फ 100 आउट ऑफ 100 मिल सकते हैं, बट नॉट ग्रेटर देन 100। पहला चीज, ठीक है। सबके सारे सब्जेक्ट के चेक करना है, अगर किसी भी सब्जेक्ट को 100 से ज्यादा है तो वो डायरेक्टली मैसेज देना चाहिए इनवैलिड मार्क्स, और आगे कुछ कैलकुलेट नहीं होगा, रुक जाएगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मुझे एक भी सब्जेक्ट को लेस देन 40 मार्क्स अगर मिलते हैं तो डायरेक्टली रिजल्ट तुम्हारा फेल दिखाना चाहिए। ठीक है, आप उसे परसेंटेज दिखा दो, टोटल मार्क्स दिखा दो, बट रिजल्ट इज योर शुड बी फेल आना चाहिए। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे होगा कि आपका टोटल जो है वो अच्छा है, आपको 60% तक ए ग्रेड तक मिल रहा है, और उस समय आपको ए ग्रेड नहीं शो करना है, उसमें आपको परसेंटेज और टोटल तो कैलकुलेट कर लेना है, बट तभी वेरीफाई कर लो किसी भी सब्जेक्ट को लेस देन 40 है क्या। अगर चार सब्जेक्ट को आपको 90 90 90 है, बट एक सब्जेक्ट को आपको सिर्फ 35 मार्क्स है, सो रिजल्ट विल बी कंसिडर एज फेल्ड। ठीक है, तो ये दो कंडीशन आपको लगाने, तो मैं चेक करूंगा कल कौन करता है क्या करे। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो अभी, ये दोनों प्रोग्राम करके आ जाओ।